तो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राइम ब्रेन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज उसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और ग्राफिकल मेथड में क्या डिस्कशन करना है, बेसिकली हमें क्वेश्चन होगा और क्वेश्चंस को जो हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन से फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ग्राफ का नेचर कैसा है, मींस वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, वेदर दे कोइंसाइड और वेदर दे आर पैरेलल लाइंस। ओके, सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और डोंट वरी, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ग्राफिकली क्वेश्चंस को डील करेंगे, राइट। तो हम ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं आज। ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड में लाइक सपोज एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सपोज दीज टू इक्वेशंस आर देयर, लीनियर इक्वेशंस आर देयर, ओके। और इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और उसके बाद उसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, प्लॉटेड ग्राफ, हमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देते हैं। दो इक्वेशन है तो नंबर 1 नंबर 2 कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाएंगे x y इस तरह से, और इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे x y, और इस बॉक्स में मिनिमम हम 3 वैल्यूज लेंगे। अब ये वैल्यूज कौन सी होंगी वो अभी हम बताते हैं। इसमें हमें करना यह है कि सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्स वाई का बॉक्स बनाया है, तो इसमें आप एक्स या वाई दोनों में से किसी भी एक का अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, लाइक सपोज मैं एक्स की वैल्यू को अपने मन से लूंगा, ठीक है, अपने मन से मीन्स ऑफ योर चॉइस। ओके, तो एक्स की वैल्यू सपोज मैं मान लेता हूँ एक जगह 0 लिया, एक जगह 1 लिया और फिर एक 2 लिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरी चॉइस की है और कोशिश ये करनी है कि आपकी जो चॉइस की वैल्यू हो वो छोटे छोटे नंबर्स होंगे। ओके, ज्यादा बड़ा नंबर की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे नंबर्स होंगे तो हमें प्लॉट करने में इजी होगा, इसलिए हमने छोटे नंबर्स लिए। ओके, इसी तरह से इसमें भी मैं x की वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, लाइक 0 1 2। इसमें भी सपोज मान लो मैंने वही वैल्यू दी, तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यही सेम मतलब ग्राफ बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बनेगा, देखते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि x y, अब x की वैल्यू अगर 0 होती है, सपोज x की वैल्यू जब 0 होगी, इस वाले इक्वेशन को देखते हैं, x को अगर हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, राइट। इसी तरह से जब x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 है, ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, और x की वैल्यू 2 होगी, ये y है तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, यू विल गेट दिस वन। ओके, यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको बॉक्सेस बहुत अच्छे से भरना है। मीन सपोज मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, इफ x इक्वल्स टू 0, तो वहां पे हम 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 4। इफ x इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और यहाँ से मिलेगा y इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, ठीक है। और इफ x इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, 4 3 2, यही तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन की है। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। Now in the similar way you have to fill this table as well. Okay, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे। Look, if x equals to 0, तो हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और यहाँ से माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू माइनस 2 होगी, क्योंकि हमें y की वैल्यू पूछी जा रही है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू प्लॉट करनी है। तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो ये माइनस दोनों साइड अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और यहाँ इधर आ जाएगा माइनस, एंड दैट्स व्हाई y इक्वल्स टू माइनस 2। आई होप यू गेट इट। तो यहाँ हो गया माइनस 2। अब अगर x इक्वल्स टू 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो y इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 1। एंड इन द सिमिलर वे इफ x इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ लेट अस कम टू द प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। यहाँ तक समझने के लिए अब बेसिकली ज्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि इस टेबल को हम कैसे फिल करें। लुक, जितना डिफिकल्ट ये इक्वेशन बना करके दिया जाएगा उतना टाइम लगेगा इस टेबल को फिल करने में। ओके, सो मेक श्योर कि ये टेबल आपका सही से फिल हो जाए, उसके बाद का काम इजी है। उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, राइट। तो अभी करते हैं कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट को प्लॉट।
तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये माइनस वाई माइनस एक्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये चेक करना है कि x और y पे हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो x पे हम 0 1 2 ही लिए हैं, ये 0 है, ये 1, ये 2, यहाँ पे 1 2 3 4 लेट्स से 5, -1 -2 -3। ओके, -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3। okay, now let us try to plot the points on the graph. Okay, now 0 comma 4, you have to plot this 0 comma 4, 0 or 4 means x is 0, y is 4, this would be your point. Okay, 1 comma 3, this is 1 and this is 3, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया। 2 comma 2, ये 3 पॉइंट्स को जो मिनिमम हमने जब 3 पॉइंट लिया, इन तीनों को जब आप ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, you will get a straight line. Okay, now इससे ये प्रूफ हो गया कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया है कि जितने लीनियर इक्वेशंस होंगे उतने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यू कैन ड्रॉ. ओके, नाउ x equals to 0 comma minus 2, that is 0 comma minus 2, this is your point. Okay, this one 1 comma minus 1, 1 comma minus 1, this is your point, means this one and this one. Okay, and 2 comma 0, that is 2 comma 0. So you can do this. Okay, look, अगर आप ध्यान से देखेंगे ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं बस आपको एक आइडिया दूंगा कि कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, बट हियर यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया, अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर पे आप खुद से प्लॉट करके देखेंगे, ओके, व्हेन यू प्लॉट दिस ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर देन व्हाट यू विल फाइंड कि वो 3 और 1 मींस बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ये x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1, और ये वाला जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,1। ओके, 3,1 इज योर कोऑर्डिनेट, और यहीं पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एंड हेंस वी कैन से कि 3,1 इज योर आंसर, मींस दैट मींस कि यहाँ से हमें x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अब लेट अस चेक कि वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके, अब इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पहले पुट करके चेक करते हैं, दैट इज x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल्स टू 4। इज इट करेक्ट? द आंसर इज यस। ओके, नाउ लेट अस चेक इन दिस इक्वेशन एज वेल। यहाँ से हम 3 minus 1 करेंगे, दैट इज 2, और यही 2 यहाँ पे भी आ रहा है, एंड हेंस वी कैन से दैट यस द आंसर वी गॉट इज करेक्ट, right? So this is the way you have to approach in graphical method solution, okay, and this is the easiest way. Okay, I would recommend कि आपको मेनली फोकस करना है इन दो टेबल्स को सही से अरेंज करने के लिए, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को करेक्टली अगर आपने उस टेबल में फिल कर दिया, उसके बाद आपको सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करना है, एंड एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू टेक केयर, ओके, कि सही से प्लॉट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड एज यू ऑलरेडी नो, क्योंकि क्लास 9th में आपको समझाया गया होगा कि एक्स एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ओके, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स एक्सिस फर्स्ट एंड देन आफ्टर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, वाई एक्सिस के पॉइंट्स को लिखा जाता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखें क्योंकि बच्चे कई बार इसका रिवर्स कर देते हैं, वो आपको मिस्टेक अवॉइड करना है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एंड कम टू द कंक्लूजन, द राइट कंक्लूजन यू विल गेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, राइट। सो दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन, राइट। सो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को पिक करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और जो मैं लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको और अप्रोच कर सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से डिस्कस करने होंगे, आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लर्नर्स, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन ढूंढना है और वही सेम चीज करेंगे। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एक्स वाई लिखा, इसके लिए दूसरा टेबल बनाएंगे, यहाँ भी एक्स वाई लिखा, 3 मिनिमम पॉइंट्स हमें लेने हैं। ओके, नाउ अब हमें ये सोचना है
कि पॉइंट्स कैसे ले सकते हैं। देखिए आप पॉइंट्स चाहें तो रैंडमली कोई सा भी ले सकते हैं, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जो भी मन में है वो ले सकते हैं। बट व्हाट आई रिकमेंड कि आपको थोड़ा सा पहले सोचना है कि कौन सा पॉइंट लेने से हम मिनिमम पॉइंट्स से काम चल जाए, ठीक है। क्योंकि आप जितना बड़ा पॉइंट लेंगे, या एक्स एक्सिस की वैल्यू छोटी भी लेते हैं और वाई बहुत बड़ा मिलता है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल एक्स को 0 लिया तो यहाँ पे वाई 7 हो जाएगा। वाई 7 मीन्स यू हैव टू आपको वाई एक्सिस को बहुत लंबा करना होगा, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि दोनों की जो वैल्यूज है वो थोड़े कम कम में भी रहेंगे तो काम चल जाए, राइट। तो हम क्या करते हैं कि वाई को भी हम, अब सपोज अगर मैं वाई की वैल्यू को 0 लेता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू 7/2 हो जाएगी, ओके। तो अब वो फ्रैक्शन में भी आ रहा है तो उसे हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, राइट। अब y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y अगर 1 लेंगे तो ये 1 जब इस साइड जाएगा तो 7 - 1 हो जाएगा, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3, हमें ये मिल जाएगा, राइट। ओके, y की वैल्यू 2 लेने पे फिर 5 हो जाएगा, 5/2 नहीं मिलेगा। 3 लेके देखते हैं, y की वैल्यू जब 3 लेंगे तो इधर होगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। y की वैल्यू फिर 5 लेके चेक करते हैं, 5 लेके, या फिर y की वैल्यू हम -1 भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी वैल्यू ले सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर हमने -1 लिया तो ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। इन द सिमिलर वे हम इसमें भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू को उसी तरह से एडजस्ट करना है कि x की वैल्यू भी एक हमें प्रॉपर इंटीजर मिले, और इंटीजर में भी छोटे छोटे इंटीजर्स मिलेंगे तो ज्यादा आसान होगा हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सपोज y की वैल्यू हम लेते हैं 1। अगर y की वैल्यू 1 लेंगे तो ये -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, दैट इज 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3। ओके, y की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा +1 और इधर जाएगा तो -1, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो क्या हो सकता है, -2 लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लुक, अगर y की वैल्यू -2 लेते हैं फॉर y इक्वल्स टू -2 तो यहाँ से हो जाएगा 3x -2 इक्वल्स टू 8, तो 3x + 2 इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2। ओके, तो हम यहाँ से y की वैल्यू -2 पे x की वैल्यू 2 लिख सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद y की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, अगर सपोज 4 लेते हैं y की वैल्यू, y की अगर वैल्यू 4 लेते हैं तो ये -4 इधर आएगा तो +4 12, तो यहाँ से x की वैल्यू भी हो जाएगी 4, ठीक है। फॉर y इक्वल्स टू 4 पे ये हो जाएगा 3x - 4 इक्वल्स टू 8, 3x इक्वल्स टू 8 + 4 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू हो गई 4, तो इसलिए हमने x की वैल्यू 4 लिखा, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेबल। नाउ लेट अस कम कि अब हमें प्लॉट करना है ग्राफ, कैसे करेंगे ग्राफ प्लॉट, लेट अस डू द सेम थिंग। हमें क्या करना है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओके, ये ओरिजिन होगा हमारा, और हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, 3 to 4 3 to 4 इधर भी मतलब मैक्सिमम x की वैल्यू हमें 4 तक जानी है, तो ये हो गया 1 2 3 4। ओके, हम आगे थोड़ा और भी बढ़ सकते हैं 5। y की वैल्यू हमें कहाँ तक जानी है, 4 तक, तो 1 2 3 4 लेट्स से 5। निगेटिव में -1 -2 -3 x की वैल्यू निगेटिव में तो नहीं चाहिए, -1 -2 इतने से भी हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। Okay, now let us try to plot these points. 3, 1 is 3, 1. Look, यहाँ x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो हमें पहले इस एक्सिस पे देखना है x 3 कहाँ है, यहाँ पे, और y यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया x 3, 1। Okay, 2, 3, so 2 is here, 3 is here, so this is your 2, 3, and 4, -1, 4, -1, this is your 4, -1, and once you join these 3 points, okay, you will get a straight line। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब ये स्ट्रेट लाइन को आप चाहें तो दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, as you all know that straight lines can be extended in either direction। Okay, now 3, 1, that is 3, 1, this is the point। 2, -2, 2, -2, 2, -2 is this, and 4, 4, 4, 4 is this। Try to join these 3 points and this you will get, and what you will get, you will get this point as the intersecting point। Okay, ये पॉइंट होगा जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रहे होंगे, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, 1।
right? It means that this is your solution of this particular pair of linear equations. Okay, तो अब हमारे पास ये आया कि 3,1 जो है ये आंसर है हमारा. अब 3,1 आंसर है, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1. पुट करके चेक करते हैं यहाँ पे. 2 into 3 plus 1 that is equals to 7, right? Okay, यहाँ से चेक करते हैं. 3 into 3 minus 1, 3 into 3 9 minus 1 is 8. That is also fine. Okay, so in this way you can solve these kind of questions, right? And I am saying कि आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा जो पॉइंट्स हैं वो इंटीजर्स में ही मिले. कई बार पॉइंट्स डेसिमल में भी मिलते हैं, राइट? फ्रैक्शंस में भी मिलेंगे. सो नॉट टू वरी, यू कैन गो फॉर इट. आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, सो दिस इज द अप्रोच दैट आई एम टेलिंग यू. मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूँ कि कैसे आपको ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एंड आई बिलीव कि अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया यूजिंग ग्राफ पेपर लेकर के अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया, देन आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and keep practicing, keep learning, keep growing with Prime Brain.